नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस जन्म में हम इंसान जरूर बन गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में फिर से इंसान ही बने। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा, यह उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगले जन्म में हम किस योनि में जन्म लेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? खेत में उत्पन्न अन्न को चुराने वाले, मठ, बगीचा, दानगृह, स्त्री, बालकों का धन हरण करने वाले, लड़के महिलाओं के साथ सहवास करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, रजा के घर पहुंचे याचक को भगाने वाले, दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले और बेईमानी करके धन को अर्जित करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। यह एक सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है या ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, उसे भी दंड का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। अगले जन्म सर्प या सांप क्यों बनते हैं? अगर कोई व्यक्ति धन को बहुत ही ज्यादा मानता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता है, तब इस तरह कर्म वाले व्यक्ति अगला जन्म लेते हैं तो उन्हें सांप की योनि प्राप्त होती है। और सांप की योनि लेने के बाद वह किसी गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव वाला होता है और बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले 7 जन्म सांप बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। अगले जन्म में मंदबुद्धि कौन बनता है? जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने को बहुत ही चतुर और होशियार समझते हैं, ऐसे लोग भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दूसरों को उल्लू बनाकर धन अर्जन करता है तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का यापन होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगले जन्म गधा कौन बनता है? ऐसे व्यक्ति जो हत्यारा हो तथा दूसरों का कत्ल किया हो, इसके अलावा सारा जीवन उसका बदमाशी, लूटपाट एवं गुड़गर्दी में बीता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद जीवन भर लात, घुसा और डंडे की मार सहना पड़ता है। उस गधे का मालिक वही होता है जिसकी उसने पूर्व जन्म में हत्या की थी। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की झूठी चुगली और निंदा करके दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे बनते हैं। अगले जन्म तोता कौन बनता है? जो व्यक्ति दिन भर बात करता और बातूनी होता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में तोता की योनि पाते हैं। इसके अलावा कपड़ों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोते की योनि पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेत से सब्जी भाजी चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं और उन्हें नीम में फलने वाले कड़वे फल को खाकर अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। अगले जन्म में भेड़िया कौन बनता है? जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर परेशान करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है
तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है और फिर सियार बनता है। अगले जन्म छिपकली कौन बनता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या दूसरे घर के लोगों की बातचीत को चोरी छिपे सुनता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में छिपकली का जन्म पाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं और उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालते हैं।